अगर हम जब हम 3 नंबर की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है, 12 आता है, 21 आता है और 30 आता है। ये जो 4 जो नंबर हैं, इनमें अलग-अलग क्या डि क्योंकि सारे ही गुरु के नंबर हो गए हैं, लेकिन इनमें क्या डिफ़रेंस होता है? डिफरेंस तो वही, क्योंकि एक नंबर ओनली 3 से बन रहा है, एक 21 मतलब कि 2 और 1 से बन रहा है, 12 भी सेम 1 और 2 से बन रहा है। तो थोड़ा डिफरेंस तो आता ही है, क्योंकि ग्रहों का इन्फ्लुएंस बदल जाता है। सारी सृष्टि ग्रहों से ही रूल हो रही है। ग्रहों का जो अट्रैक्शन पावर है, डिस्ट्रैक्शन पावर है, इसी से हमारी सारी मन की स्थिति और मानसिक स्थिति इसी से बनती है। जिन लोगों का नंबर 12 है, यानी 1 नंबर हमारा सन को रिप्रेज़ेंट करता है और 2 नंबर हमारा मून को करता है। इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहती है? इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, एक सिंपल सा एग्जांपल दूँगी जोधा अकबर का। मतलब एक कंप्लीट एक कपल होते हैं, वो कंप्लीट कपल होते हैं। उन्हें मतलब वो जहाँ भी सिर्फ मैरिड लाइफ की बात नहीं करूँगी, वो जहाँ भी जाते हैं ना, एक वहाँ पर उनको एक कंप्लीशन मिलता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो स्कूल में हो। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ज्ञान से भरपूर होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपना सारा काम छोड़ के अपने 35 से 40 मिनट इस वीडियो को दे दीजिए। स्पेशली वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 3, 12, 21 और 30 है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है नंबर 3 के बारे में। न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? 3 को गुरु का नंबर बताया गया है। लेकिन गुरु आपके जीवन में क्या बदलेगा? आपकी कॉम्पेटिबिलिटी क्या रहेगी? आपकी लव लाइफ क्या रहेगी? कैसे आप जीवन की सारी उलझनों में होते हुए भी उससे पार निकल जाओगे? वो स्टैमिना भगवान ने आपको दिया है, लेकिन उसका कैसे यूज़ होगा, क्या तरीका होगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूँ आचार्य विजय लक्ष्मी जी, जिनका न्यूमरोलॉजी में, ऑकल्ट में 20 साल का एक्सपीरियंस है और हज़ारों लोगों की इन्होंने डेट ऑफ बर्थ एनालाइज़ करके उनको जीवन की एक नई दिशा दी। नमस्कार मैम। थैंक यू सर। मैम, जब हम नंबर 3 की बात करते हैं, आपने क्या देखा? आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, हज़ारों क्लाइंट्स आते हैं। 3 नंबर वालों में क्या ख़ास बात होती है? ज्ञान, जैसे आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोल दिया कि ज्ञानवर्धक होने वाला है पॉडकास्ट, तो ये पॉडकास्ट 3 के बारे में कर रहे हैं और 3 ज्ञान को ही रिप्रेज़ेंट करता है। आप देख रहे हैं कि देवताओं के भी गुरु होते हैं, हालाँकि वो देवता है। देन ऑल्सो ही रिक्वायर्ड गुरु। इवन असुरों के भी गुरु होते हैं, तो गुरु का एग्ज़िस्टेंस हम देव और दानव के ज़माने से देखते आ रहे हैं और अभी भी गुरु का उतना ही अस्तित्व है। प्लैनेटरी पोज़ीशन में सोलर फैमिली में देखा जाए तो बिगेस्ट प्लैनेट आफ्टर सन जुपिटर ही कंसीडर होते हैं। तो जुपिटर 3 से रूल होते हैं। जुपिटर से रूल होने वाले लोगों में ज्ञान, आत्मविश्वास और मतलब उनमें बात करने की एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हुँ। अगर हम जब हम 3 नंबर की बात करते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है, 12 आता है, 21 आता है और 30 आता है। ये जो 4 जो नंबर हैं, इनमें अलग-अलग क्या डि क्योंकि सारे ही गुरु के नंबर हो गए हैं, लेकिन इनमें क्या डिफ़रेंस होता है? डिफरेंस तो वही, क्योंकि एक नंबर ओनली 3 से बन रहा है, एक 21 मतलब कि 2 और 1 से बन रहा है, 12 भी सेम 1 और 2 से बन रहा है। तो थोड़ा डिफरेंस तो आता ही है, क्योंकि ग्रहों का इन्फ्लुएंस बदल जाता है। सारी सृष्टि ग्रहों से ही रूल हो रही है। ग्रहों का जो अट्रैक्शन पावर है, डिस्ट्रैक्शन पावर है, इसी से हमारी सारी मन की स्थिति और मानसिक स्थिति इसी से बनती है। तो अगर सबसे पहले हम 3 नंबर की बात करें, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है या 3 से रूल हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट देखे जाते हैं कि थोड़े रिज़र्व टाइप के होते हैं, थोड़े बुकिश होते हैं। बचपन से ही उनमें देखा जाता है कि बुक्स को लेकर, अध्ययन को लेकर एक अजीब-सी पावर होती है और उन्हें कभी भी, अगर वो छोटे बच्चे भी रहे हैं और अपनी एजुकेशन की एकदम स्टार्टिंग फ़ेज़ में रहे हैं, तभी उन्हें बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता है स्टडी के लिए। वो ऑलमोस्ट अपनी स्टडी को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। इवन मैं अगर अपनी फैमिली की भी बात करूँ, तो मेरे जो सबसे बड़े एल्डर अंकल हैं, मतलब मामा जी जो हैं, आप विश्वास नहीं मारेंगे, 80 ईयर की एज तक वो कंटिन्यूअस डिग्री ले रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री ले रहे थे। उनके पास ऑलमोस्ट 12 से 15 डिग्री हैं। लॉ के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, इवन इंजीनियरिंग, इनिशियली उनकी इंजीनियरिंग में डिग्री थी प्लस 2 के बाद। लेकिन वो 80 ईयर की एज तक अपने आप को रोक ही नहीं पाए ज्ञान के साथ एक्सपोज़ करने में। और
जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व किया तो मुझे मालूम पड़ा वो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सबसे पहले जो एग्जाम्पल हो तो घर में ही देखा घर में ही देखने को मिल गया और वहां से मुझे ये चीजें समझ में आई कि हाँ, जो भी हम पढ़ते हैं बुक्स में न्यूमरोलॉजी के बारे में या प्लैनेट्स के बारे में वो ट्रू है, वो रियल लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, हमारे आसपास ही दिख रहा है। जी तो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जिन लोगों का नंबर 12 है, यानी 1 नंबर हमारा सन को रिप्रेजेंट करता है और 2 नंबर हमारा मून को करता है, जी इनकी पर्सनालिटी कैसी रहती है? इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी जोधा अकबर का, मतलब एक कंप्लीट एक कपल होते हैं, वो कंप्लीट कपल होते हैं। उन्हें मतलब वो जहाँ भी सिर्फ मैरिड लाइफ की बात नहीं करूंगी, वो जहाँ भी जाते हैं ना एक वहां पर उनको एक कंप्लीशन मिलता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे वो स्कूल में हो। स्कूल में भी अगर 12 नंबर का कोई किड है तो आप देखेंगे स्कूल में उसके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी बैठती है और उसकी सोच समझ इतनी क्लियर होती है ना, इतनी सुलझी हुई सोच होती है। क्लियर इसलिए क्योंकि वो ज्ञान इतना अर्जित करता है, उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे से करता है, तो उसमें एक पावर आ जाती है अपने आप में लोगों से घुलने मिलने की, लोगों को समझने की, अपनी बातों को लोगों तक क्लियर तरीके से समझाने की और समझने की। तो ये चीज़ें उनको बहुत पॉपुलर करती है और बहुत सक्सेसफुल करती है। मतलब मैं 1 टू 9 में अगर सबसे सक्सेसफुल नंबर अगर आप एक पिक करने को बोलेंगे तो वो नंबर 3 ही चूज़ करूँगी और नंबर 3 फैमिली का भी 1 और 2 सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल नंबर होता है। इसमें 1 डोमिनेट कर जाता है 2 को। 1 डोमिनेट कर जाता है, 1 की तो ज़रूरत तो गुरु को सबसे ज़्यादा ही है। 1 की ज़रूरत तो देखिए सन है, वो तो सारे नंबरों को ही ज़रूरत है। दिन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जब सूर्योदय होता है तब से लगा के फर्स्ट होरा जो होती है 1.5 आवर 2 आवर की, ऑलमोस्ट हर प्लैनेटरी पोजीशन का कोई भी पर्सन है, हर डेस्टिनी नंबर का कोई भी पर्सन है, मैं उसको बोलती हूँ सन को जरूर से एक्सपोजर में रहिए सन के। इवन सन को हो सके तो जल का अर्घ्य भी जरूर दें, तो उससे सन की एनर्जी तो हर किसी को चाहिए। कोई भी प्लैनेट है अगर उसमें मोशन उसको चाहिए, मूवमेंट चाहिए, अपने आप में लाइवलीनेस चाहिए, तो उसे सन की एनर्जी तो लानी ही पड़ेगी। और यहाँ आप देख रहे हैं 12 मतलब 1 पहले आ रहा है, इसको तो बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ ही मिल रही है सन की एनर्जी। अब हम बात करते हैं 21 नंबर, जिनके डेट ऑफ बर्थ 21 है। 2 और 1 इनका कैसे रहता है और 12 से कैसे अलग होता है ये? 2 और 1 यहाँ देख रहे हैं, पहले मून आ गया, तो मून एक उपग्रह है, कोई ग्रह तो है नहीं, ग्रह तो हमारे सिर्फ 9 है। मून उपग्रह है, मन का कारक है, भले वो छोटा प्लैनेट है लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस माइंड के इक्वल है। देखते हैं हम, दिल और दिमाग के फाइट हमेशा हर इंसान को लगी ही रहती है। तो मून का पहले आना ये दिखाता है कि वो थोड़ा सा दिमागी थोड़ा सा ट्रॉमा में या मानसिक उलझनों में फंसा हुआ देखा जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने ज्ञान से मैनेज कर लेता है चीज़ें। स्पेशली जब 2 के बाद 1 आ जाता है तो फिर सन की एनर्जी आ जाती है और 2 और 1 मिलके फिर उसको एक पावरफुल पर्सनालिटी बना देते हैं और फिर जब ये एडअप होके 3 पे आता है तो ऑब्वियसली गुरु की ज्ञान की शक्ति भी उसको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं नंबर 30 के बारे में, 30 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। 3 एंड 0 इनका कैसा देखा गया है? ये भी 3 नंबर की तरह सुपर्ब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके साथ यूनिवर्स की एनर्जी मिल गई। जभी भी 30 मतलब 3 की एनर्जी को 10 टाइम्स बढ़ा देता है 0, 0 मीन्स यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो सारे प्लैनेट्स हैं, चाहे सैटेलाइट्स हैं, चाहे उपग्रह हैं, उन सब की पावर लेने के लिए 0 सबसे कंपैटिबल नंबर माना जाता है। 0 को भी एकदम मामूली नंबर नहीं समझ सकते हम लोग। 1 टू 9 की जर्नी शुरू ज़रूर 1 से होती है, लेकिन ये 9 के बाद भी समझ सकते हैं हम कि 0 उसको 10x करता है। किसी भी नंबर के आगे जब 0 लगता है तो उसकी पावर को 10x बढ़ाता है। तो गुरु की पावर को 10x बढ़ाना मतलब आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज इम्पैक्ट आएगा उसकी लाइफ में। 30 नंबर वालों को मैंने ज़्यादातर ट्रेड स्टॉक मार्केट में देखा है, क्योंकि ये किसी एक बिज़नेस में रह नहीं सकते, इनकी पावर 10x है। ये कि अपने आप को किसी एक इंडस्ट्री में बाँध के इंडस्ट्रियलिस्ट बन के या किसी एक जॉब में बन के काम नहीं कर सकते। इन्हें एक वास्ट प्लेस चाहिए,
सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे लोग, तो देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियाँ होती हैं, तो वहाँ उनको काम करना बहुत मतलब कंफर्टेबल ऐसा बोल लगता है। सकते हैं कि जो गुरु का ज्ञान है वो एम्प्लीफाई हो जाता है इसमें। एम्प्लीफाई हो जाता है, इतना ह्यूज, इतना ग्रैंड हो जाता है कि उनके लिए ये ह्यूज नहीं है। हाँ। हमारे लिए ह्यूज है कि स्टॉक मार्केट इतनी सारी कंपनियों के साथ उनके डेटास लेना, एनालिसिस करना, उन पे अपने जो भी मनी इन्वेस्ट करना, हमारे लिए ये बड़ा है, लेकिन 30 वालों के लिए बहुत ईज़ी है, बहुत मामूली है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने प्रोफ़ेशन की ही बात की। 3 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट प्रोफ़ेशन क्या होता है? सबसे बेस्ट प्रोफ़ेशन तो एडवाइस, टीचिंग लाइन, काउंसलिंग लाइन, मैनेजमेंट, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट लाइन होती है। इवन ये स्टूडेंट्स लाइफ में भी रहते हैं, तो ये स्टूडेंट नेता वगैरह के तौर पे जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उसके बाद अगर ये हायर स्टडीज़ में आईएएस, आईपीएस में चले गए, तो ये पब्लिक एडमिन, मैनेजमेंट, न्यू प्रोजेक्ट्स लेना, ये बहुत अच्छे से करते हैं। और अगर ये इन फ्यूचर जब सीनियर बन जाते हैं 45 प्लस, 55 प्लस, तो ये समाज के कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। कोई ट्रस्ट वगैरह के हेड जाने जाते हैं। इवन सोसाइटी में भी कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जहाँ उनकी रिकॉग्निशन सबसे ज़्यादा होती है। लोग उनके पास आते हैं, पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं। एमपी, एमएलएज़ में भी कई बार ये कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में, 3 नंबर किसके लिए सबसे ज़्यादा कॉम्पैटिबल होता है? कंपैटिबिलिटी तो सभी के साथ है, अगर प्रॉब्लमैटिक है तो थोड़ा-सा शनि के साथ प्रॉब्लमैटिक है, बाकी तो सबके साथ कंपैटिबिलिटी इसकी बन ही जाती है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, इवन 4 के साथ भी बन जाती है। 4 भी अब देखिए एक स्कैटर्ड नॉलेज है वो भी 3 की तरह नॉलेज है, लेकिन वो थोड़ा-सा स्कैटर्ड नॉलेज है और मतलब उसको क्विक-क्विक चेंज करनी है तो चीज़। सबसे सबसे अच्छा लेकिन कॉम्बिनेशन 3 बताइए। थोड़ा-सा क्या है कि थोड़ा-सा एक मैनेज होके एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, तो 3 के साथ तो 4 के भी बन जाती है, बस 8 के साथ थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि गुरु और राहु यानी 3 और 4 नंबर की कॉम्पैटिबिलिटी का लेवल अलग होता है। अगर मैं सूर्य और जुपिटर का सूर्य और गुरु का अगर कॉम्पैटिबिलिटी देखूँ, मतलब नंबर 1 और नंबर 3, तो क्या इनकी कॉम्पैटिबिलिटी सबसे अच्छी मानी जा सकती है, ऐसा कह सकते हैं? अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन वो इतनी एक्सटेंड लेवल पे होती है ना कि उनसे खुद से कई बार अपनी एनर्जी नहीं सँभलती है। तो उन्हें थोड़ा-सा एक 2 का सपोर्ट या 5 का सपोर्ट लेना होता है कि चीज़ें थोड़ी-सी सेटल डाउन हो सके, क्योंकि 1 और 3 आप देख रहे हैं थोड़ा-सा एक कार्मिक नंबर की श्रेणी में भी आता है, लेकिन चीज़ें वहाँ पर बहुत एक्सटेंड अलग लेवल पर, ह्यूज लेवल पर एक्सपैंड हो जाती हैं। तो अगर मैं बोलूँ आँख बंद करके, अगर 3 नंबर वाला उसको किसी पे विश्वास करना है, तो कौन-सा नंबर होगा सामने जिस पे वो उसकी बहुत अच्छी बनेगी? गुरु गुरु के साथ ही कंफर्टेबल रहता है, तो वो 6 नंबर के साथ कंफर्टेबल होते हैं और आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं वो दोनों एक-दूसरों का। बाकी सन के साथ तो है ही बेस्ट कंफर्टेबिलिटी। अगर गुरु का हम देखते हैं, तो गुरु को काफ़ी है ना बल्की प्लैनेट बोला गया है। क्या यही कैरेक्टरिस्टिक उनके पर्सनैलिटी में भी देखने को मिलती है? ये एक मिथ है, मैं नहीं समझती कि गुरु वाले हमेशा बहुत ज़्यादा बल्जी बॉडी के या बहुत ज़्यादा फैट वाले रहते हैं। लेकिन इतने सारे लाखों पॉडकास्ट बन रहे हैं, आधे लोग क्या बोल रहे हैं, आधे लोग क्या बोल रहे हैं, चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो ऐसा है। बट मैंने सारे 3 लोगों को या 30 से रूल होने वाले लोगों को नहीं देखा है। वो बहुत फुर्तीले होते हैं, इवन इनकी हाइट ज़रूर, अगर जिनकी बॉडी स्लिम होगी ना तो आप देखेंगे उनकी हाइट बहुत अच्छी रहती है, मतलब 6 प्लस हाइट वाले देखे जाते हैं। 3 नंबर से रूल होने वाले। इवन उनकी जनरेशन में भी अगर दादाजी 3 से रूल हो रहे हैं ना, तो उनके पोते, पड़पोते तक मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छी हाइट के निकलते हैं। क्योंकि क्योंकि वो वो एनर्जी, हाँ, एनर्जी कैरी हो रही है। जीन्स हाँ। में फॉलो होती रहती। इसका ये फैक्टर भी है। यस। हमें 3 नंबर क्यों मिलता है जीवन में? हमें 3 नंबर इसलिए मिलता है क्योंकि हम कहीं न कहीं हमेशा धर्म पे चल रहे होते हैं, अधर्म से डर रहे होते हैं, अधर्म का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे होते हैं, तो फिर हमें ये एनर्जियाँ कैरी फॉरवर्ड होती है। कई बार मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में सुना है कि मतलब 13 नंबर मतलब 1-3 का 1 नंबर जो है वो पास्ट लाइफ को दिखाता है, बट ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को, ना ही ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है। हाँ, 3 नंबर हमेशा उन पर्सन्स को मिलता है जिनकी फैमिली में, जिनके पेरेंट्स के पास या जिनके ग्रैंडफ़ादर्स के पास भी धर्म का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो उन फैमिली में 3 नंबर को बोर्न होने वाले बच्चे बच्चे आते हैं। और धर्म का अगेन उन आपने देखा ही होगा कि जभी भी हम फैमिली में कोई भी पूजाएँ होती है, रिचुअल्स होते हैं, तो
बच्चों को भी बिठाते हैं कि तू अभी से ये सीखना शुरू हो जाए, तो संस्कार हमेशा फॉलो होते हैं। तो ये हमारे आस-पास देख रहे हैं, लेकिन ये संस्कार जीन्स में भी फॉलो होते हैं, डीएनए में भी फॉलो होते हैं। तो जिस फैमिली में अगर 3 से रूल होने वाले पर्सन्स हैं, तो हो सकता है वहाँ आगे की जनरेशन भी 3 से रूल होती हुई मिल जाए। ऐसा नहीं है कि किसी फैमिली में अगर राहु से रूल होने वाले लोग हैं, तो वहाँ 3 के लोग नहीं आएँगे। लेकिन वहाँ अगर धर्म की ज़रूरत है और धर्म को बहुत माना जा रहा है, आज देख रहे हैं आप नरेंद्र मोदी जी की वजह से, मतलब अयोध्या मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसकी वजह से कितना मतलब एक धार्मिक माहौल बन गया। ऐसा लगता है कि इंडिया में कुछ राम राज्य जैसी मतलब चीज आ गई है। स्पिरिचुअलिटी लेकिन वाली जो हाँ, चीज हो गई। सबकॉन्शियस माइंड में आप देखिए ना कितना अच्छा हो गया। इवन महाकुंभ में भी आपने देखा है, जो मतलब वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए, इतनी पब्लिक पहुंची थी। आप देखिए धर्म किस लेवल पे उठता जा रहा है। और यही रीजन है कि भारत अ, गुरु क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हिंदू राष्ट्र। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि धर्म बढ़ रहा है। जब भी धर्म बढ़ेगा तो गुरु तत्व बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा कि किस तरीके से चीजें कितना अचानक से इजीली बदल हो गई। रहा है। आप देखिए हाँ। वेस्ट बंगाल को जीतना क्या आसान था, लेकिन इजीली हो रहा है, कुछ भी नहीं कर। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है ये। यूनिवर्स चाहता है, आपने वो चीज, वो तत्व एक्टिवेट कर लिया ना। अयोध्या में भगवान श्री राम को एक प्रॉपर जो स्थान, जिसकी वजह से वो वर्षों से तरस रहे थे, वो चीज मिलना, मतलब आप समझिए कि इंडिया के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। अगर हम बात करें, चलिए करियर के बारे में जैसे हमने बात की है ना, लव लाइफ की अगर हम बात करें 3 नंबर वालों की, कैसी होती है इनकी? लव लाइफ काफ़ी देर से शुरू होती है, लेकिन इनके लिए एक सबसे अच्छा उपाय बताती हूँ मैं कि हमेशा हल्दी की एक गाँठ हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वो लक्ष्मी, ज्ञान, आपकी बौद्धिक क्षमता तीनों को बढ़ाती है। प्लस अगर जो बच्चे मैंने देखा है कि हाइपर रहते हैं और स्टडी में थोड़ा-सा कम इंटरेस्ट लेते हैं, अगर मम्मीज़ उनको सिर्फ़ नाइट में 1 कप वार्म मिल्क, जिसको गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं, उसमें 1 पिंच या 2 पिंच हल्दी डाल के और उनको उनको दे पीने के लिए, तो धीरे-धीरे उनका जो उत्पातीपन है, जो हाइपर एक्टिविटीनेस है, वो कंट्रोल में आ जाती है। अगर हम ये तो चलो हो गया लव लाइफ के लिए, बट ओवरऑल कैसी रहती है इनकी? अच्छी रहती है या अच्छी नहीं रहती है? उम, लव लाइफ में ये ठीक है, एक समाज के बंधन में रहते हैं तो सोसाइटी के नियमों को नहीं तोड़ते, लेकिन ये मेनली अपने ज्ञान और अपने मतलब सामने गोल्स। वाला जो पर्सन है उसको वैसे ज्ञान बांटेंगे ये, वो हाँ, वैसे ही दुखी हो जाएगा वही बेचारा। वही बोलने जा रही हाँ। हूँ कि अगर फैमिली में भी है ना, तो अगर इनकी वाइफ 1 नंबर से रूल हो रही है तब तो ठीक है। 2 से 3 से रूल हो रही हैं तब तक भी ठीक है। लेकिन अगर 5, 6, 7 से रूल हो रही हैं, तो फिर वहाँ थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को ऊपर रखते हैं। अगर हम शुक्र के साथ कंपेयर करें, जैसे शुक्र वाले की जो लव लाइफ है और गुरु वाले की लव है, क्या अंतर होगा दोनों में? लव लाइफ में थोड़े से ये मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक और ऐसे नहीं होता है, समाज के बंधनों में रह के काम कर, मर्यादा नहीं रहती। मर्यादा में रह के कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह में ये नहीं जाते हैं, और एक संस्कार में, एक मर्यादा में रहते हैं, बस इतना समझ लीजिए। साक्षात श्री राम वत होते हैं। क्या कुछ मिस्टेक्स भी होती है इनसे रिलेशनशिप में? नहीं, मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ना इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे, इसीलिए इनको एडवाइज़र बोला गया है ना। सोसाइटी में अगर आपको कोई एडवाइज़र पर्सन है या कोई ऐसे लेवल पे है जिनसे आप बेधड़क अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करने जाएँगे और आपको राइट सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो 3 नंबर से रूल होने वाले लोग होते दे हैं। आर वेरी गुड एडवाइजर। वेरी गुड एडवाइज़र। इवन अगर फैमिली में भी कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है, बच्चों का है, मम्मीज़ का है, इन-लॉज़ का है, तो वो ये सॉल्व कर रहे होते हैं। ये कभी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करते, ये उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। मैम अगर हम अब बात करें धन के बारे में, मनी के बारे में, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं सबका जो कनेक्शन है वो पैसे से ही है। 3 नंबर वालों के जीवन में कितना पैसा होता है? पैसे कुछ योग भी बनते हैं या फिर ये ऐसे ही ज्ञान बाँटते रहते हैं? देखिए, इनके पास 2 तरह का पैसा होता है। एक तो हाँ। खुद हार्ड अर्न मनी रहती है, प्लस एक पैतृक पैसा होता है। तो विरासत में अगर ऐसे पर्सन जिनको विरासत से पैसा मिलता है, तो वो 3 नंबर से रूल हो रहे होते हैं। इन्हें दादा-परदादाओं की मतलब प्रॉपर्टीज़ भी पैतृक संपत्ति मिलती ये है। नेचुरल लकी, नेचुरल वेल्दी लोगों की श्रेणी में आते हैं। तो अब यहाँ सारी बातें खत्म हो जाती है।
नेचुरल वेल्दी है, और मतलब इन इन्हें पैसों की इनके कभी पास कमी नहीं होता। जनरेशनल वेल्थ है कि दादा परदादा ने इनके पास ऐसी जमीन होगी जिसकी वैल्यू अभी करोड़ों में हो सकती यस है ना, यस या इतने यस सारे घर होंगे या ऐसी यस। प्रॉपर्टी और होगी या दूसरी बिजनेस बात, होगा। नॉलेज इतना है ना इनके पास, ये कभी रॉन्ग डिसीजन लेते ही नहीं है, कभी गलत डिसीजन लेते नहीं है कि उनके इन्वेस्टमेंट डेट में हो जाए, हमेशा उनकी मनी बढ़ती है। और दूसरी बात, इनमें कोई ऐसी आदतें नहीं होती है पार्टीज करना और इस तरह से एक्सपेंसेस करना, खर्चे करना, बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस भी नहीं होते। तो उनकी खुद की हार्ड अर्न मनी भी उनके पास सेव फॉर्मेट में ही रहती है। चलिए, ये तो हमने अच्छी अच्छी बातें की। अब हम थोड़ा सा इनकी वीकनेस पे भी बात, क्योंकि सारी अच्छाइयाँ तो नहीं होंगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे इनको ध्यान देना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को रिज़र्व्ड रखते हैं, अपना मतलब लोगों के साथ भी बैठे रहेंगे ना तो इनका ध्यान कहीं और रहेगा। लोगों के साथ मिलते-जुलते नहीं हैं, उनके साथ उनकी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, किसी को ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, ये जब बोलना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे सामने 5 लोग बैठे हों या 50 या 500 बैठे हों, सब मेरी बात सुने। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी खटकती है इनके बारे में कि हमेशा बोलना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी सुनने की आदत भी डालना चाहिए और उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाते हैं। क्या इनके अंदर अहंकार भी होता है? बहुत होता है अहंकार, और अगर खास करके जिनकी बात कर रहे हैं आप 1 और 2 से जो वन बन और के टू। आता है, हाँ। 2 या 1 से जुड़ के आता है, तो वहाँ अहंकार ज़रूर से देखने को मिलता है। जैसे अभी हमने बात की 3 नंबर वालों के बारे में, इतनी सारी चीजें हमने बताई, कौन सी ऐसी फेमस पर्सनालिटी है जो नंबर 3 से रोज हो रही है? देखिए एक ऐसी पर्सनैलिटी जो वर्ल्ड लेवल पर अपने ज्ञान के लिए जानी जाती है, वो है स्वामी विवेकानंद। उनके ज्ञान का कोई मतलब लिमिट ही नहीं है, मतलब साइंस से फेल हो जाता है उनके ज्ञान के आगे। आपने सुना होगा, वो बुक्स जस्ट ऐसे स्क्रॉल करके पेजेस जस्ट ऐसे स्क्रॉल करते थे और वो ज्ञान उनके अंदर आ जाता, मतलब इतनी फास्ट रीडिंग जानते थे वो। उनके आंखों का, दिमाग का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता था। अब उसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो रतन टाटा सर हो गए, आनंद महिंद्रा सर हो गए, प्लस आदि गोदरेज सर हो गए। अब इनका भी देख सकते हैं कि मिलीनियर बिलीनियर हैं। अब मिलीनियर बिलीनियर बनने के लिए इनके पास ऑलरेडी ये कहीं से विरासत लेके नहीं आते हैं। हाँ, इन्हें एक विरासत तक के तौर पर एक एक एंटरप्राइज मिला था, एक ऑर्गेनाइजेशन मिली थी बस। बट उन्होंने इसको कई गुना, 2, 5, 10 गुना नहीं, कई गुना, कई एक्सटेंड तक ग्रो किया है सिर्फ अपने ज्ञान के दम पर। तो इवन इनमें एक ये चीज़ भी देखी जाती है कि ज्ञान के दम पर ये अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इनमें एक ये चीज़ कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हैं जो हालाँकि ग्लैमर फील्ड में है, देन ऑल्सो उनका कुछ ऐसा एक पर्सनल सर्कल नहीं है, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे रजनीकांत जी के बारे में सुना है हमने। रिनॉन्ड पर्सन है, उनके ज्ञान, उनकी एक्टिंग के आगे कोई भी नहीं टिक पाया है आज तक, लेकिन फिर भी उनका एक पर्सनल सर्कल है, अपना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, रिज़र्व टाइप की पर्सनैलिटी होती है। अभी तक हमने इस पॉडकास्ट में जितनी भी क्वालिटी की बात करी है, वो सारी क्वालिटी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होती है, लेकिन फिर भी सोशल उनकी रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा हो मतलब अपने फील्ड में वो इतने महारथी हो जाते हैं कि लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं होती लोगों के पास जाने की। उनका ज्ञान, उनका नाम ही एक सर्कल बना देता है, एक और रिकॉग्निशन वैसे दे देता है। वैसे 3 नंबर वाले तो हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे, लेकिन जो हमने अभी जो एग्जाम्पल दिया 3 नंबर वाले, उन्होंने उन क्वालिटी को अपनाया है, ऐसा बोल अपनाया सकते हैं। हम अपनाए हैं, और जनरली भी वो अगर गुरु से रूल हो रहे हैं, तो उनमें वो क्वालिटी आ ही जाती है। वो क्वालिटी होंगी। चाहे वो एक्टिंग फील्ड में हो, चाहे इंडस्ट्री फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, लेकिन उनमें एक उनके ज्ञान को किसी भी लेवल तक बढ़ाकर उससे बेनिफिट लेना, उससे सोसाइटी को बेनिफिट देना, ये इन लोगों की खासियत होती है। चलिए मैम, अब हम बात करें कि 3 नंबर वालों का बहुत हमने डिस्कस किया आज, उनकी क्वालिटीज भी है, स्ट्रेंथ्स भी है, उनकी वीकनेस भी है। जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं कोई भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा है, इनकी लाइफ में रेमेडीज क्या हो सकती हैं? 3 नंबर। रेमेडीज उन लोगों को जरूरत पड़ती है जब इनकी अगर लाइफ में गुरु तत्व थोड़ा सा भी वीक पड़ गया है, इन्होंने अगर धर्म के विरुद्ध या इलीगल एक्टिविटी में कुछ
इन्वॉल्वमेंट कर लिया अपना, तब इन्हें गुरु के दोष के रूप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है और इस वजह से ये अपने आप को काफ़ी असफल पाते हैं अपने लाइफ में। तो इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये होती है कि एक तो तीर्थ स्थानों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन्हें विज़िट करना चाहिए। वहाँ प्रार्थनाएँ, हवन या जो भी एक्टिविटी वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तीर्थ यात्राओं में, धार्मिक प्लेसों पे जाके ही करना चाहिए। वो चीज़ उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूसरी चीज़ उन्हें कभी भी थर्सडे को अगर फास्ट करना चाहिए, या तो फिर थर्सडे के दिन ज़रूर से किसी अपने घर के आस-पास के किसी मंदिर में जाके वहाँ पर पूजा और चैंटिंग करना चाहिए। गुरु से जो भी रूल हो रहे हैं ना, उनको जो माला जप है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चाहे आप राधा कृष्ण का नाम जप लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। गुरु से रूल होने वाले लोगों के लिए चैंटिंग सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, प्लस मंदिरों की विज़िट भी उनको फ़ायदा देती है। उनका गुरु तत्व एक्टिव हो जाता है गुरु इससे। तत्व एक्टिव हो जाता है, प्लस आपने देखा है कि जैसे बड़े-बड़े जो गुरुज़ हैं, श्री श्री रविशंकर वगैरह, इनके भी अगर शरण में आप चले गए ना, इनकी फ़ोटोज़ भी अपने अपने घर में रख ली है ईशान कोण में, तो भी गुरु तत्व अपने आप एक्टिव हो जाता है। फिर उनकी जनरेशन में जो भी असफलता या पैसों की तंगी जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो मैम जिस तरीके से हमने रेमेडी की बात की, अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है उसकी लाइफ में रियल में प्रॉब्लम है, आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मैंने अपने 20 साल के जो अनुभव को मैंने अपनी एक प्रोफ़ाइल न्यूमरोलॉजी प्रोफ़ाइल बनाई है, तो वो पर्सनलाइज़ वे में हर पर्सन उन्हें ऑर्डर कर सकता है हमारी वेबसाइट से। वहाँ पर उन्हें सिर्फ़ अपने कुछ डेटाज़ शेयर करने हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ़ में गलत तरीके से पड़ रहा है, या अगर वो उनको अगर 3 नंबर से रूल हो रहा है, देन ऑल्सो 3 नंबर की गुडनेस उनको नहीं मिल पा रही है, लक फैक्टर उनका साथ नहीं दे रहा है, तो वो इस प्रोफाइल का सहारा ले सकते हैं। और पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल है ये, जो आपके मेरे जो न्यूमरोलॉजी के 20 साल के ज्ञान से बनाया गया है। इसमें ना सिर्फ उनकी डेस्टिनी नंबर, और देखिए इतने सारे लाखों पॉडकास्ट बन रहे हैं जिसमें से डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर के ऊपर ही बात की जाती है, तो सिर्फ इतना नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी स्टडी होती है, आपके नेम नंबर देखे जाते हैं, आपके रेसिडेंस के नंबर देखे जाते हैं, इवन आपके फैमिली के जो सारे जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबके नंबर्स को देखा जाता है कि किस नंबर से आप किस पर्सन से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं। कितने सारे बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप देखे हैं, या कोई छोटे-मोटे अगर आप नॉर्मल एक छोटा-सा बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो भी वो किसके नाम से करना चाहिए जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ दे, रिकॉग्निशन दे और वो वेल्थ सेव भी हो। कई बार हम बिज़नेस तो कर लेते हैं, कमाई भी हो जाती है, बट वो प्रॉपर तरीके से सेव नहीं हो पाती और काफ़ी बिज़नेस फिर मैंने देखे हैं 2-3 साल, 5 साल में वो शट डाउन हो जाते हैं। तो हमें न्यूमरोलॉजी का ये सहारा ज़रूर से लेना चाहिए, और ये रिपोर्ट काफ़ी अफोर्डेबल है। 999 की रिपोर्ट है और इसमें आपको सिर्फ़ अपने नेम, नंबर और अपनी फैमिली के सारे सारे मेंबर की डेट ऑफ बर्थ हमें शेयर करनी होगी। फुल नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ, दैट्स ऑल। और इसके आधार पे हम आपको 25 पेज की एक न्यू पर्सनलाइज़्ड न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल देते हैं, जिसमें आपको 1 ईयर के सारे आपके बेस्ट डेट्स, बेस्ट कलर और बेस्ट डेज देते हैं, जिसमें आप अपने सारे गुड डिसीजन लेंगे, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस प्रोफेशन में। कि कौन-सा कलर कब पहनना है, कौन-सा कलर का ध्यान रख कौन-सा कलर अवॉइड करना है, ये भी उसके अंदर है? हर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 या 3 बेस्ट कलर बनते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को यूज़ करना है। एक कलर में अगर मैंने आपको बोल दिया ग्रीन कलर, लाइक, तो ग्रीन कलर में सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता है, ग्रीन से रिलेटेड जितने भी शेड होते हैं ना, वो सब आप पहनिए, क्योंकि आपको जो बेनिफिट है, चाहे आपको फाइनेंशियल लाइफ में लेना है, सोशल लाइफ में लेना है, या आपकी जो भी सोशल मीडिया की जर्नी में बेनिफिट लेना है, तो जब आपका लकी कलर ग्रीन है, तो आप ग्रीन को ही यूज़ कीजिए ना। आप क्यों रेड में जाएँगे, ऑरेंज में जाएँगे, पिंक्स में जाएँगे? ग्रीन के भी बहुत सारे शेड होते हैं, हज़ारों शेड होते हैं। उन शेड को यूज़ करके आप अपनी वेल्थ जर्नी को आगे बढ़ाइए, सक्सेसफुल कीजिए। तो उस रिपोर्ट में 3 आपके लकी कलर होते हैं और 3 या 2 अवॉइडेबल कलर होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और डेली आपको कुछ ऐसे रिचुअल्स उसमें बताए जाते हैं कि आज के दिन में डे के हिसाब से आपके बर्थडे, तो जिस दिन आप बर्थ हुए उस दिन उसका इन्फ्लुएंस था, लेकिन
आज के डे के अकॉर्डिंग उस डेट ऑफ बर्थ की क्या कंपैटिबिलिटी बन रही है और क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में हैं। जस्ट आपको हर मंथ उस रिपोर्ट को एक बार पढ़ना होगा और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके मंथ के गाइडेंस क्या बन रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी जब भी अब पेरेंट्स के साथ रहता है तो क्यों अपने आप को सेफ समझता है? क्योंकि उसके पास प्रॉपर गाइडेंस होती हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कभी भी कोई डिसीजन गलत नहीं लेता है, उसे किसी तरह की नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है, एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्रोफाइल जो है पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल, ये रिपोर्ट आपको एक ऐसा गाइडेंस देती है, एक ऐसा टूल देती है कि आपकी वेल्थ की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है और टू द पॉइंट वर्क होता है। आज जो काम करना है वही काम करना है, उसके अलावा हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा कि नंबर 3 जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। दे आर वेरी मच एक्टिव, नॉट सोशली, बट हैव लॉट्स ऑफ विजडम। उनके पास ज्ञान का इतना भंडार होता है। मैम ने बताया कि किस तरीके से जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्या रेमेडीज़ वो कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल रेमेडीज़ हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, वापस बैक टू ज़ीरो आ जाता हूँ मैं, तो उसके लिए आप रिपोर्ट देख सकते हैं, पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल। इसके अंदर मैम का 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 20 साल का एक्सपीरियंस और हज़ारों लोगों की जो गाइडेंस है, वो उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर दी है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस रिपोर्ट को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।